Non-polar organic compounds exhibit, as you know, organic compounds contain covalent bonds. They may be polar or non-polar. इसीलिए गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स हाई नहीं होते, लो होते। कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इसलिए आयनिक बॉन्डिंग भी इररेलेवेंट है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट डज नॉट utilize organic compounds is the, as you know, organic compounds are compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. Plastic, soaps, detergent, perfume यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसलिए ऑप्शन ए बी सी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज कन्वर्जन ऑफ हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, या वो सब्सटेंसेस जो हार्डनेस कॉज करते हैं, या वो सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, which does not utilize organic compounds, that is conversion of hard water into soft water. Next question, in the given organic compound the basic hydrocarbon chain is of, गिवन कंपाउंड में हमें बेसिक हाइड्रोकार्बन चेन को पहचाना है, मीन्स हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आपको इस तरह स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इस कार्बन को मैंने येलो से हाईलाइट किया है और इस कार्बन को भी, इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया और इसको भी। ये कार्बन कितने मिथाइल से अटैच्ड है, 2 + 1 3, 1 2 3। ये कार्बन भी कितने मिथाइल से अटैच्ड है, 3, 1 2 3। चाहे आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, चाहे आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से। हमारी बेसिक चेन में टोटल कितने कार्बन है, 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पेंटेन, मीन्स ए पेंटेन इज द करेक्ट आंसर। पेंटेन हम 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं, हेक्सेन हम 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं, ऑक्टेन हम 8 कार्बन के लिए और नोनेन 9 कार्बन के लिए। इस स्ट्रक्चर का करेक्ट नेम है 2244, जो कि 4 मिथाइल है, इसलिए टेट्रा मिथाइल। बेसिक चेन किसकी है, पेंटेन की। 224 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सब्स्टिट्यूएंट is added in a straight chain propane, then the resultant would be, as you know, alkyl radicals are derivatives of alkanes. They are formed by the removal of one of the hydrogen atom of an alkane and are represented by a letter R. Their name is written by replacing ANE of alkane with YL. सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने से क्या मुराद है, प्रोपेन में से आप एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करो, चाहे वो टर्मिनल हो या सेंट्रल, ठीक है, और उसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप आके अटैच्ड हो जाए इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। दोनों ही सूरतों में हमारा रिजल्टेंट क्या है, प्रोपाइल, चाहे नॉर्मल प्रोपाइल हो, मीन्स एन प्रोपाइल हो, या आइसोप्रोपाइल। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी अल्काइंस को शो कर रहा है, हमने इस फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड को देख के आइडेंटिफाई किया। ऑप्शन सी एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपेनॉल, हमने इस फंक्शनल ग्रुप को देख के आइडेंटिफाई किया। ऑप्शन डी कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इस फंक्शनल ग्रुप को देख के आइडेंटिफाई किया। तीनों ऑप्शंस में हमें या तो डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे या ट्रिपल बॉन्ड, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the general formula for the homologous series of alkenes is, as you know, general formula of alkenes is CnH2n plus 2, जो करेक्टली ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में -2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी डी में 2n इनकरेक्ट है, Cn, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a homologous series
ऑल मेंबर्स कंटेन द सेम। गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज जनरल फॉर्मूला। एज यू नो, all members of a series of a homologous series can be represented by a general formula. For example, general formula of alkane is CnH2n plus 2. Successive members of the homologous series differ by 1 unit of CH2 and 14 units in their relative molecular mass. That's why option A is the correct answer. जनरल फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप इन मिथाइल अमाइन इज। एज यू नो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज अमाइंस। देयर फंक्शनल ग्रुप इज NH2। हमें क्वेश्चन में गिवन है मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन इज CH3NH2। तो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2, जो ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए नाइट्राइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन सी नाइट्रो को, और ऑप्शन डी अमाइड को। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? अमाइन। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question. When phenol reacts with freshly prepared ferric chloride solution, it gives purple color. This color is due to the formation of, as you know, phenol gives purple color with ferric chloride solution due to formation of a colored iron complex. Colored iron complex हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी में। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? आयरन से। That's why option B is the correct answer, जो करेक्टली आयरन कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है। Use the given diagram to answer question number 47 and question number 48. The given diagram shows an experimental setup for the detection of a functional group. Vinegar plus baking soda, carbon dioxide, lime water. Through this reaction, the functional group identified is। सबसे पहले आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझें, क्योंकि इसको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आने वाले क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। एज यू नो, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड विनेगर दैट इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म 3 कंपाउंड्स, सोडियम एसिटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide reacts with lime water, that is calcium hydroxide, to form a white precipitate of calcium carbonate. Vinegar or baking soda. Vinegar is acetic acid. Baking soda is sodium bicarbonate. ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम एसिटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ आकर लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करिए। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या यहाँ नजर आ रहा है? प्रेसिपिटेट्स नजर आ रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट्स नजर आ रहे हैं, या मिल्कीनेस नजर आ रहा है, जो कंफर्म कर रही है इस फंक्शनल ग्रुप को। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH। गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। दैट्स ऑप्शन डी, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। Next question. In this reaction, the resultant carbon dioxide gas turns lime water milky. This milkiness is due to the formation of a precipitate of। हमसे पूछा जा रहा है ये मिल्कीनेस या ये प्रेसिपिटेट्स किसकी वजह से? एज यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।